महाराष्ट्र संतों की भूमि है, जहां संत परंपरा ने सदियों से जनमानस में शांति, सद्भावना और अध्यात्म का संदेश फैलाया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नांदेड़ धाम महाराष्ट्र के जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी आज के युग में समाज प्रबोधन कर अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत समन्वय स्थापित कर रहे हैं। नागपुर जिले के कामठी तालुका के नेरला वडोदा कोही रोड स्थित स्थल पर समस्या मार्गदर्शन व दर्शन समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 10 और 11 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक जागरण और सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण का प्रसार करना था। इस अवसर पर जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी ने नागपुर समय के वरिष्ठ संवाददाता रत्नाकर मुलिक से विशेष बातचीत में आध्यात्मिक जीवन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपने विचार साझा किए। स्वागत है नागपुर में आपका। आप एक धर्म की रक्षा के लिए तो कार्य करते ही करते, लेकिन अभी अभी आपने बताया कि आप एक जो वातावरण शुद्धि के लिए आपने वृक्षारोपण का जो संकल्प लिया है, उसको भी आपको सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए। हम सिर्फ धर्मगुरु के नाते से सिर्फ धर्म बचाने का काम नहीं करते। हमारा कहना ऐसा है कि हर प्राणी के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। हम जगत गुरु है ना, हिंदू जगत के जगत गुरु है, तो जगत गुरु का ये फर्ज है, ऐसे हम समझते हैं खुद कि हमारा विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत कहता है कि कण कण में भगवान है। तो भगवान की सेवा करने के लिए सेवा मार्ग से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी कारण हर क्षेत्र में हम काम करते हैं। जैसे एम्बुलेंस सेवा है, वेद पाठशाला हमारे है, गरीब जो बच्चे हैं, गरीब बच्चों के लिए CBSE बोर्ड का वेद विज्ञान स्कूल हमारा है। ऐसे अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। वैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जन जागृति करने के लिए अभी 3 सालों से हम पदयात्रा निकालते हैं। नागपुर से पदयात्रा निकलती है, 45 दिन के बाद वो पदयात्रा वापस नागपुर में आते हैं। तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी देते हैं। वैसे अभी हमारा 21 अक्टूबर में जन्मदिन था, तो 2 अक्टूबर से हमने ऐलान किया था भक्त लोगों को कि आप वृक्ष लगाइए। तो ऐसे 1,49,000 वृक्ष एक महीने में लग गए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में। वो वापस डबल नहीं आना चाहिए और दूसरे जगह पे लगाया या नहीं लगाया मालूम नहीं। इसी कारण खातरी लायक विश्वास पूर्वक जो हमारे पास डाटा आना चाहिए। इसी कारण हमने पाइथन सॉफ्टवेयर की मदद लेकर अभी स्क्रूटिनी की, और स्क्रूटिनी से हमारे पास अभी 1,15,000 से ऊपर डेटा आ गया है कि जहाँ वृक्ष लगा है। या इस फोटो में लैटलॉन्ग है, डेट है, वृक्ष कभी लगा है वो डेट है, समय है और लोकेशन है। ऐसे सिलेक्ट जो फोटो हो गए, पाइथन सॉफ्टवेयर ने चेक करवाए, वैसे फोटो हमने डिक्लेयर किए कि इतने 1,15,000 के ऊपर लोगों ने वृक्ष लगाए। और ये वृक्ष क्या काम करेंगे कि ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। आज कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में और अन्य वायु वातावरण में निर्माण ज़्यादा हो गए, इस कारण नैसर्गिक प्रकोप के कारण से अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां आ रही है, ये बीमारियां रुकने के लिए ये वृक्ष लागवड़ अत्यंत उपयुक्त हो जाएगी। उसके बाद जो नैसर्गिक साखली खत्म हो गई है, इसी कारण कोई पक्षी दिखते नहीं है, फूलपाखरों दिखते नहीं है। ऐसे अनेक जो प्राणी है या पशु है वो खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने का ये प्रयास है। और ऑक्सीजन की मात्रा समाज में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल जाएगी, ये प्रयास है। मौली, एक हमने देखा है कि हम कहते हैं कि हिंदू समाज खतरे में, और यकीनन है कोई भी दूसरा धर्म हो, हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट बना लेता है। और हमने ये भी देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में विशेषता जो शिक्षा दी जाती है, शास्त्रोक्त शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है, वो सिर्फ आपके द्वारा ही दी जा रही है। बाकी ऐसी जो स्कूल वगैरह थे वो सब बंद होने के कगार पर है। तो इसको और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे हम घर वापसी कार्यक्रम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और अभी तक 1,52,590 परिवार को हमने हिंदू धर्म में लाया। कल ही हम छत्तीसगढ़ से आ गए, परसों के दिन हमारे कार्यक्रम हो गया, उसमें राजा जी भी शामिल हुए थे। उनका नाम है, राजा जी का नाम है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, वो भी वो कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। 240 लोगों को हमने हिंदू धर्म में
प्रवेश देकर घर वापसी करवा के लाया है। तो ये घर वापसी क्यों करने पड़ते हैं, उसका वजह यह है कि बच्चों लोगों को जो वेद विज्ञान स्कूल में सिखाना चाहिए वो होता नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में भी हम ऐसी मांग करेंगे कि आप गवर्नमेंट जो मदरसे को फंड देते हैं, कॉन्वेंट स्कूल को फंड देते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल है तो उनको फंड देते हैं और मदरसे को फंड देते हैं, और वो लोग अपने अपने समाज का अपने अपने धर्म का शिक्षा स्कूल में सिखाते हैं। हमारे यहाँ पहले साने गुरुजी गीता तुका अपने यहाँ के टुकड़ोजी महाराज की गीता वगैरह स्कूल में सिखाई जाती थी, ग्राम गीता सिखाई जाती थी, वो अभी अभ्यासक्रम से हटाई गई है। और ये जो विपक्षी लोग हैं वो उनको मनुस्मृति मनु वगैरह बोलकर वो सब हमारे शिक्षण पद्धति से हटाया। इस कारण हमारे बच्चों लोग जो है वो बच्चे लोग इधर उधर बितर गए। हमारे स्कूलों में जब वेद विज्ञान पढ़ाई हो जाएगी तब हमारे धर्म का रक्षण हो जाएगा। तो आपके माध्यम से हम माननीय देवेंद्र फडणवीस के पास ये मांग कर रहे हैं कि आप जैसे मदरसा को फंड देते हैं वैसे हमारे जो हिंदू धर्म के जो स्कूल शाला वगैरह है उनको भी फंड देना चाहिए। अभी क्रेज क्या है कि इंग्लिश में सिखाने का, अब हर व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डालने का प्रयास करते हैं, और इंग्लिश में डालने का है तो कॉन्वेंट में जाता है, और कॉन्वेंट में गया कि ईसाई मिशनरी का अध्ययन होता है उधर, उनको स्कूल में ईसाई धर्म के बारे में जन जागरण होता है। तो इस वजह से धीरे धीरे हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। उसमें सब प्रार्थना यीशु की प्रार्थना, ईसाई धर्म का ही शिक्षण दिया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम को उनको आप फंड्स देते हैं तो ये महाराष्ट्र है और हिंदू लोग इधर बहुत है, मान्य आप निधर्मवादी है, हमें मान्य है, लेकिन निधर्मवादी है तो हम हमारे हिंदू स्कूल पर आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आप निधर्मवादी है तो सब धर्म के लोगों को समान वागणूक देना चाहिए। तो आप मदरसे को फंड देते हैं, ईसाई मिशनर के कॉन्वेंट शाला को फंड देते हैं, तो हमारी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल आएंगे या है उनको फंड्स क्यों नहीं देते? उनको फंड दे दिया तो वो स्कूल में भी वेद विज्ञान प्रशिक्षण दिया जाएगा और हिंदू धर्म की रक्षा हो जाएगी। मैं गुरुजी आपको एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारे एक दिशा चल निकली कि आने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज आपकी जो संस्था है वो आध्यात्म और विज्ञान ये दोनों का एक अच्छा सा सिंक्रोनाइज करते हैं और एक अच्छी बेहतर लीडरशिप के साथ में डिसिप्लिन में चलती हैं। ऐसा एक व्यवस्था हो, इसके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? हमारा कहना है कि आपके आँख विज्ञानवादी चाहिए, मन आध्यात्मवादी चाहिए और बुद्धि वास्तववादी चाहिए। ऐसे त्रिसूत्री से लोगों को हम जीने के लिए सिखाते हैं। तो ऐसे समाज में व्यवस्थापन निर्माण होना चाहिए, हो भी जाएगा। उसके लिए संस्कार की जरूरत है और ये संस्कार साधु संतों के माध्यम से जाएंगे, लेकिन स्कूल शाला जो है उधर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उधर वो बच्चों का माइंड, ये ईसाई मिशनरी वाले लोग या मदरसे वाले लोग, मदरसे में जो मुस्लिम बच्चे आते हैं उनको क्या धर्म की शिक्षा दी जाती है ना, और इस कारण वो अपने धर्म के लिए कट्टर हो जाते हैं, लव जिहाद करने के लिए तैयार होते हैं, आतंकवादी हल्ले में शामिल हो जाते हैं। आतंकवादी हमले में शामिल होने वाले जो अतिरेकी है वो अनपढ़ नहीं है, सुशिक्षित है, कोई इंजीनियर लोग रहते हैं, डॉक्टर लोग रहते हैं। ऐसे लोग क्यों उसमें जाते हैं? तो मदरसे में यानी उनका मदरसा जो मदरसे में ऐसे शिक्षा दी जाती है। कॉन्वेंट स्कूल वाले जो लोग बच्चे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में यीशु के बारे में मार्गदर्शन किया जाता है। देखिए ईसाई मिशनरी जो है, ये ईसाई मिशनरी का जाला कितना प्रगल्भ है वो देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत देश में आ गई, वो आते समय 1000-2000 अधिकारी लोगों को लेकर या कंपनी के लोगों को लेकर आ गई। वो 1000-2000 लोग 150 साल हमारे भारत पर राज्य नहीं कर सकते थे। उसी कारण उन्होंने पादरी लोग लाए, मिशनरी लोग लाए, और वे मिशनरी लोगों ने हमारे धर्म में गैर समाज अज्ञान का फायदा, परिस्थिति का फायदा उठाकर उनको धर्मांतरित किया। इस कारण वो राज्य करने लगे। अभी उनका मिशन यही चालू है कि पूरे विश्व में ईसाईकरण करने का, और मुसलमानों का उद्देश्य यह है कि इस्लामीकरण करने का। इसमें हमारे हिंदुओं का बलि जाएगा। इसी कारण हिंदू धर्म के लोगों ने जागरूक होना चाहिए। मैंने कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में फ्लेक्स लगाए थे और जन जागृति की थी कि सनातन सात्विक है, कायर नहीं।
डरेंगे तो मरेंगे, ऐसे अनेक प्रकार के मेरे स्लोगन के ये फ्लेक्स लगाए थे और उधर हमने जन जागृति की, उसका असर भी हो गया लोगों के ऊपर। तो धार्मिक शिक्षा की जरूरत है और राजकीय राजनेता या राजकीय पक्ष ने इसके लिए मदद करना चाहिए। कम से कम बीजेपी पक्ष जो है महाराष्ट्र में शिवसेना है, तो शिवसेना और बीजेपी के ये हिंदुत्ववादी पक्ष है, तो हिंदुत्ववादी पक्ष ने कम से कम उनके हाथों में राज्य है तो उसका उपयोग करवा कर हमारे जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम के स्कूल, अभी मराठी मीडियम में बच्चों को भेजते ही नहीं लोग, क्यों कि अरे इंग्लिश चाहिए क्रेज है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जिन्होंने डाला है उन्होंने ग्रांट देने चाहिए, फंड देना चाहिए गवर्नमेंट ने, और हिंदू धर्म का रक्षण करना चाहिए क्योंकि वही उनकी वोट बैंक है। वो कोई भी बोलने दो कि ये हमारी वोट बैंक नहीं है, लेकिन अभी विधानसभा जो इलेक्शन हो गए उसमें हमने वो करवा के दिखाया है। मैंने खुद ने एक रील्स बनाकर लोगों को अपील किया था, मैंने अकेले ने नहीं बनाया, बाकी भी साधु संतों ने अपील किया। हमारा संघ जो है स्वयं से राष्ट्रीय संघ और उनको मानने वाले जितने आध्यात्मिक साधु संत है उन्होंने सब लोगों ने जन जागरण किया और अपने वोट बैंक को जागरूक किया। इसी कारण विधानसभा में जो चित्र देखा वो पूरा अलग दिखा। लोकसभा में जो चित्र था वो पूरा बदल गया और विधानसभा का अलग चित्र हो गया। ये क्यों हो गया? ये वोट बैंक का आवाज है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और जो हिंदुत्ववादी पक्ष है वो हिंदुत्ववादी पक्ष ने हिंदुओं की बाजू पकड़ना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि इस्लाम लोगों पर या ईसाई लोगों पर अन्याय करना, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। उनका आप लाड़ प्यार करते हैं वो करो, लेकिन हमारे तरफ आपने दुर्लक्ष्य किया तो यही वोट बैंक आपको खतरा बन सकते हैं। यही मैं संदेश दूंगा। सर, सर्वप्रथम आपलं स्वागत। आज आपण इथे रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजींच्या भेटीला इथे आला आहात नागपूरला, नेरळला। काय सांगाल या भेटीबद्दल? नाही, मी दरवर्षीच मागच्या 10 वर्षापासून सातत्याने जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजींच्या भेटीला दरवर्षी ते ज्यावेळेस नागपूरला येतात त्यावेळेस मी त्यांची भेट घेतो आणि मागच्या 10 वर्षापासून सातत्याने मी इथे येते, मी या मठाशी जोडलेलो आहे, स्वामीजींसोबत जोडलेलो आहे आणि एक मला फार पहिल्यांदा ज्यावेळेस मी आलो होतो त्यावेळेस अनुसूया मंगल कार्यालय प्रतापनगर इथे कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि मला एक फार चांगली अनुभूती झाली। एक चमत्कारिक असा एक अनुभव मला त्यावेळेस झाला, त्यांचे दर्शन घेतल्यानंतर झाला आणि त्यानंतर सातत्याने ज्यावेळेसही स्वामीजी इथे येत असतात नागपूरला त्यावेळेस मी त्यांना भेटायला जात असतो, त्यांचा आशीर्वाद घेण्याकरता जात असतो आणि नेहमी त्यांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी राहिलेला आहे। कोणत्याही संकटकालीन परिस्थितीमध्ये किंवा मला काही हे असलं तर मी त्यांच्यासोबत नेहमी वार्तालाप करत असतो आणि त्यांनी नेहमी एक आशीर्वाद मला प्रदान केलेला आहे। आज आमच्या भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ॲम्ब्युलन्स सेवेच्या माध्यमातून जनतेची सेवा होत आहे। एक हिंदू धर्माला सुरक्षित करण्याकरता, हिंदू धर्माला च्या बद्दल नवीन पिढीला असणार सामान्य जनतेला सगळं सांगण्याचं काम, मार्गदर्शन करण्याचं काम स्वामीजी नेहमी करत राहिलेले आहे आणि सेवा व आज जे जसं शिबिर सुरू आहे, मार्गदर्शन शिबिर प्लस सेवा, म्हणजे त्यांचं काही कोणाला काही समस्या असतील तर ते निराकरण करण्याचंही हे शिबिर दरवेळेस आयोजित केलं जातं आणि लाखो भाविक या माध्यमातून, या दर्शनाच्या माध्यमातून त्यांचं जीवन सुखी आणि समृद्धी होत असतं। मी आपल्याला हजारो असे उदाहरण देऊ शकतो जे माझ्या वैयक्तिक संबंधात ज्या लोकांसोबत आहे त्यांच्या जीवनामध्ये एक अनुग्रह बदल, एक मोठ्या प्रमाणात बदल स्वामीजींचे दर्शन घेतल्यानंतर, स्वामीजींचं मार्गदर्शन ऐकल्यानंतर झालेलं आहे। त्यांच्या अनेक लोकांच्या समस्या दूर झालेल्या, अनेक लोकांना रोग होते, अनेक लोकांना काही बिमाऱ्या होत्या त्याही दूर झालेल्या आहे आणि निश्चितच स्वामीजींचं एक सर्वात मोठं जर काम असणार तर ते जे समाज, जे आपल्या हिंदू धर्मातनं भटकून दुसऱ्या इतर जाती धर्मामध्ये जे हिंदू बांधव गेले आहेत त्या सगळ्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात घर वापसी करण्याचं काम, परत आपल्या हिंदू धर्मात समाविष्ट करण्याचं काम या मठाच्या माध्यमातून होत आहे। मी स्वामीजींचा ऋणी आहेत की ते मला, त्यांचा आशीर्वाद आहे, त्यांनी नेहमीच मला आशीर्वाद दिलेला आहे, नेहमीच मला स्नेह दिलेला आहे
माझी कोणतीही समस्या असली स्वामीजींना सोबत मी भेटलो तर माझी ती समस्या दूर होते, असा मागच्या 10 वर्षापासून माझा अनुभव आहे.